हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करके जागते हैं। इसके साथ ही 4 महीने से बंद हो चुके शुभ कार्यों का मुहूर्त फिर से शुरू हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी, देव प्रबोधिनी या देव उत्थान एकादशी का शुभ पर्व होता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बिना भोग अधूरा होता है। इसलिए देव उत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या भगवान विष्णु के देव शयन करने के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का खास महत्व है। देव उत्थान या देव उठनी एकादशी के पूजन विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के बीच में भगवान श्री विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंगाड़ा और पीले फल मिठाइयाँ अर्पित की जाती है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। देव उत्थान एकादशी कथा। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदर स्त्री का भेष बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदर स्त्री से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ, लेकिन रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा, अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा
कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि